हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सलीड टेक। इस नई वीडियो सीरीज़ के अंदर इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनर्स की 3rd क्लास है। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हैकर्स की टाइप्स कितनी होती हैं, हैकर्स कौन लोग होते हैं और उनका क्या इंटेंशन होता है, वो क्यों हैकिंग करते हैं। तो चलें क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह की स्क्रीन देखी होगी। अक्सर आप जब टीवी या साइंस फिक्शन की मूवी देखते हैं कि कोई बंदा आ रहा है और वो आके कुछ हैक कर रहा है और उसने कोई चीज़ हैक कर ली है। बेसिकली बहुत फैंसी और चीज़ होती है, मतलब ये आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं और हैकर्स बहुत तेज़ी से ये सारी चीज़ें हैक कर लेते हैं। जैसा आपने एक मूवी का पिक्चर है, उसमें आपने देखी होगी कि एज अ हैकर यूज़ कर रहा है। लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर जैसे ये अपने एक स्क्रीन देख रहे हैं जिसके अंदर ये लिख रहा है कि ये हैकिंग कर रहा है, लेकिन बेसिकली रियल वर्ल्ड के अंदर ये बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ नहीं होती। हैकिंग के अंदर आपको बहुत टाइम लगता है हैक करने में कोई भी चीज़ को ना, तकरीबन आप समझें आपको घंटों, दिन या कई हफ्ते भी लगते हैं तो आप कोई भी चीज़ हैक कर सकते हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं कि बेसिकली सबसे पहले के टाइप्स ऑफ हैकर्स होते क्या हैं। बेसिकली हैकर क्या होते हैं? हैकर वो लोग होते हैं जो आपके सिस्टम के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ परमिशन और विदाउट परमिशन। बेसिकली 2 टाइप के हैकर होते हैं, आपने सुना भी होगा। एक को हम कहते हैं अनएथिकल हैकर और दूसरे को कहते हैं एथिकल हैकर। तो बेसिकली ये 2 टाइप होती हैं। इसके अलावा और भी टाइप्स होती हैं, जैसे ग्रे हेड हैकर्स भी कहलाते हैं। तो वो हम आज सारी चीज़ें देखेंगे वो क्या होते हैं और उनकी क्या मेथोडोलॉजी होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। बेसिकली ये ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली हम उन हैकर्स को कहते हैं जो हमारे सिस्टम को जो है हार्म करते हैं, मतलब उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनके अंदर से डेटा चोरी करते हैं और इस तरह का जो है वो डैमेज जो करते हैं, वो सारे हैकर्स क्या होते हैं, उनको हम कहते हैं, उस कैटेगरी को हम कहते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। तो बेसिकली हम देखते हैं ये क्या होते हैं। ये बेसिकली साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, इलीगल हैक इनटू आईटी सिस्टम फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजंस आजकल चल रहा है वो ये चल रहा है कि वो रैंसम मांगते हैं कि आप इतने पैसे देंगे तो फिर हम आपके सिस्टम को सही करेंगे, अदरवाइज हम इसको इनक्रिप्ट कर देंगे या रैंसमवेयर छोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे। इसी तरह ये क्या करते हैं? कॉज हार्म, स्टील एंड रैंसम डेटा, मतलब ये आपका डेटा को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और हार्म भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको मिटिगेट करने के लिए, यानी इसका काउंटर पार्ट जो होता है वो क्या होता है? वाइट हैकर्स होते हैं। वाइट हैट हैकर्स कौन से होते हैं? जिनको हम कहते हैं एथिकल हैकर। ब्लैक हैट को हम क्या कहते हैं? अनएथिकल। तो वाइट को हम कहते हैं एथिकल हैकर। बेसिकली हैकिंग जो है वो एथिकल और अनएथिकल तो होती ही नहीं है, लेकिन इसके लिए टर्म यूज़ कर दिया एथिकल हैकर, मतलब वो जो है वो एथिकली जो है वो आपका सिस्टम को हैक करें। तो ये क्या करते हैं? ये टेस्ट एंड प्रोटेक्ट आईटी सिस्टम, ये सबसे पहले आके हमारे सिस्टम को चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई वीकनेस तो नहीं है। तो बेसिकली जो सारी जॉब्स आती हैं दुनिया में वो वाइट हैट हैकर्स की होती हैं। ब्लैक हैट हैकर्स की जॉब्स बहुत कम होती हैं, मतलब होती ये भी हैं, लेकिन वाइट हैट हैकर्स की 99% होती हैं। तो इनका जो रोल होता है वो ये होता है कि आपके सिस्टम को टेस्ट करता है और फिर उसको प्रोटेक्ट करता है ब्लैक हैट हैकर से। अच्छा, ये क्या करते हैं? कंडक्ट वर्नेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। जो इनकी टेक्निक्स होती हैं, जो हम आगे डिटेल में देखेंगे कौन कौन सी होती हैं, कि वर्नेबिलिटी असेसमेंट के आपकी सिस्टम में कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन से पोर्ट ओपन है, ये सारे काम कौन करता है? वाइट हैट हैकर करता है। उसके अलावा ये कुछ टूल रन करते हैं। हम काली लिंक से टूल जब रन करेंगे तो आपको समझ में और अच्छी तरह आ जाएगा। वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं कि वो किस तरह से वर्क करती है। इसके अलावा भी जो होते हैं ना, कुछ और टाइप्स के भी हैकर होते हैं जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो होते हैं और उनकी कुछ टाइप्स होती है, जिसमें से हम थोड़े से जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा एक ग्रे हैट हैकर्स भी होते हैं जो वाइट और ब्लैक के बीच में आते हैं। बेसिकली वो होते हैं जिनको मूड होता है तो हैकिंग कर भी लेते हैं, कुछ परमिशन होती है, कुछ परमिशन नहीं होती है। उसके अलावा एक हैकर की टाइप्स होते हैं जिसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट किडीज। ये बेसिकली क्या होते हैं? अनस्किल हैकर होते हैं दैट यूज स्क्रिप्ट एंड प्रोग्राम टू डिफीज वेबसाइट। बेसिकली वो हैकर्स होते हैं जिनको कोई नॉलेज होती नहीं है, वो कहीं से किसी से कोई स्क्रिप्ट से परचेज करके और उसको रन कर देते हैं किसी भी वेबसाइट पे। बेसिकली इनको कोई भी नॉलेज नहीं होती, इसलिए इनका नाम के साथ देखें किडीज आ रहा है। ये स्क्रिप्ट किडीज होते हैं, मतलब स्क्रिप्ट लिया और बच्चों की तरह इसको रन कर दिया, तो इसका नाम ही पड़ गया स्क्रिप्ट किडीज। उसके बाद हो गए हैक्टिविस्ट्स। हैक्टिविस्ट क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये आइडियोलॉजी के पीछे चल रहे होते हैं, जैसे हैकिंग फॉर आइडियोलॉजी रीजन सच एज पॉलिटिकल एंड एनवायरनमेंट। जैसे अब एक मिसाल से आप समझते हैं कि ये किस तरह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे हैं वो समझते हैं कि यार ये जो है ना फॉसिल फ्यूल्स, जिससे हमारी ओजोन की जो लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो रही है और एनवायरनमेंट तबाह हो रहा है,
तो वो उनका एक मोटिव बनता है, वो उनका क्या बनती है, एक आइडियोलॉजी बनती है। तो उसके चक्कर में वो क्या करते हैं, जैसे पेट्रोलियम कंपनियों की वेबसाइट को हैक कर लेते हैं ताकि वो पेट्रोलियम की वेबसाइट की कंपनियों को लॉस हो और वो इतने ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च ना करें। तो बेसिकली इनके पीछे कोई आइडियोलॉजी होती है, या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो ये अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टी के जो जितनी भी वेबसाइट है उन पर अटैक करते हैं। तो इनको हम कहते हैं हैक्टिविस्ट। उसके बाद एक होता है स्टेट स्पॉन्सर हैकर्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये होते क्या हैं, हैकर्स वर्किंग अंडर द डायरेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट्स भी क्या करती है, अपने पास पूरी हैकर की एक टीम होती है। हर कंट्री के पास हैकर्स की एक टीम है। उसका काम ये होता है कि किसी दूसरी कंट्री के ऊपर उसकी इंपॉर्टेंट वेबसाइट पे अटैक करना या अपनी वेबसाइटों को सेव करना। तो बेसिकली ये भी बहुत हाई पेड जॉब होती है। जो बहुत ही ज़्यादा स्किल हैकर्स होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो एक्सपर्ट होते हैं, उनको ये गवर्नमेंट हायर कर लेती है और इनकी पे बहुत ज़्यादा होती है। आप समझे 100 टाइम ज़्यादा होती है नॉर्मल हैकर से। तो इनको हम कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर हैकर। उसके बाद एक होता है साइबर टेररिस्ट। बेसिकली ये साइबर टेररिस्ट का मतलब है ब्लैक हैट हैकर। ये करते क्या है, साइबर बेस्ड टेररिस्ट हुज गोल इज हार्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन। इनका मकसद ही यही होता है कि हम चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दें। मतलब कोई पावर प्लांट है तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर दें, कोई सिविलियन फैसिलिटी है तो उसको हम हैक करें और उसको डिस्ट्रॉय करें। तो इसीलिए इनके नाम के साथ भी देखें क्या आ रहा है, टेररिस्ट। कौन से टेररिस्ट हैं ये, साइबर टेररिस्ट हैं। मतलब ये इंटरनेट को यूज़ करते हुए आपकी चीज़ को पूरा क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसीलिए इनके नाम से भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस टाइप के हैकर होंगे। टेररिस्ट का मतलब ये टेररिस्ट होंगे। अच्छा, अब ये जैसे आ रहा है हैकिंग एज अ सर्विस, तो आपको नाम से ही पता चल गया कि आप ये हैकिंग को यूज़ कर रहे हैं एज अ सर्विस। इसका मतलब क्या हुआ, हैकर्स हु सेल देयर सर्विस फॉर वैरायटी ऑफ रिटर्न अटैक और फाइनेंशियल गेन। मतलब ये कहते हैं कि बस हमें पैसे दो और उससे हमें कोई भी काम करा लो। हमें सिर्फ और सिर्फ इनका जो मोटिव होता है वो ये होता है फाइनेंशियल गेन। मतलब आप इनको जितने भी पैसे देंगे तो ये रिस्पेक्टिव है कि कौन सी वेबसाइट हैक कर रहे हैं, किसकी वेबसाइट हैक कर रहे हैं, बस ये कहते हैं हमें आप पैसे दें और हमसे काम करा ले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स की हैकर्स होते हैं और ये इनका मोटिवेशन होता है कि जिसकी वजह से ये हैकिंग करते हैं। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट हैकिंग टाइप हैं वो सिर्फ 2 ही होती हैं। एक होता है आपका वाइट हैट हैकर और एक होता है ब्लैक हैट हैकर। और उनमें भी सिर्फ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी के अंदर वो वाइट हैट हैकर्स है। इसी की जॉब सबसे ज़्यादा होती हैं। तो आई थिंक कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर नहीं हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आए। अच्छा, अब ये एक हैकिंग की मेथडोलॉजी क्या होती है। बेसिकली आप चाहे जितना भी बड़ा एडवांस सर्टिफिकेशन कर लें, कोई भी कोर्स कर लें, उसके स्टेप्स यही रहते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल से बता रहा हूँ। अभी हम आगे जब एडवांस इंटरमीडिएट कोर्स करेंगे या आप कोई सर्टिफिकेशन भी करेंगे तो आपको देखेंगे हमेशा यही एक फ्रेमवर्क फॉलो होता है। वो फ्रेमवर्क क्या होता है, हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके देखते हैं, क्योंकि एडवांस कोर्स तो है नहीं। बिल्कुल मैं आपकी एक फाउंडेशन बना रहा हूँ, उसके बाद अगर अब ये आपको समझ में आ जाएगी तो एडवांस कोर्स करना कोई इतना खास मुश्किल काम नहीं होता। वो यही चीज़ें थोड़ी सी एडवांस हो जाएंगी। तो सबसे पहले हैकर करता है क्या है, किस तरह से हैकिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले जो फेज होता है उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। अब इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर ये होता है कि हैकर देखते हैं कि अभी ये कोई किसी इंटरनेट मतलब ये अभी किसी साइट के ऊपर अटैक नहीं करते। ये खाली क्या करते हैं कि ये देखते हैं किसी प्रेस के अंदर कोई प्रेस रिलीज आ गई, जैसे कोई डायरेक्टर है किसी कंपनी का, तो ये विजिट करेंगे उसकी वेबसाइट, वहाँ से वो लिखेंगे डायरेक्टर का नाम क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। मतलब ये इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं किसी भी पर्सन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब वो इन्फॉर्मेशन इनको पता चल जाती है तो इनका सेकंड स्टेप ये होता है फिंगर प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग। अब जाते हैं ये उस वेबसाइट की तरफ। अब जाके ये चेक करना शुरू करते हैं कि यार ये वेबसाइट कहाँ पे होस्ट है, इसका प्लेटफॉर्म विंडोज़ है, लिनक्स है या कोई और प्लेटफॉर्म है, इनमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस चल रही हैं, उनके अंदर कौन कौन से वर्जन्स चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें निकालते हैं कि उनके अंदर कितने सर्वर्स चल रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिंगर प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग। मतलब ये आप थोड़ा सा आके थोड़ा एक्टिवली काम करते हैं कि यार हमने ये तो पता चल गया ये हमारा टारगेट है, लेकिन ये टारगेट किस जगह होस्ट हुआ हुआ है, उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका क्या उसके अंदर क्या मेथडोलॉजी लगी हुई है उनके सर्वर्स में और उनके अंदर एप्लीकेशंस में और सिक्योरिटी में। उसके बाद का क्या होता है, ये सब उनको पता चल जाता है कि हाँ लेट सपोज वहाँ पे विंडोज सर्वर है या लिनक्स सर्वर है। तो अब ये क्या करते हैं, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम भी पता चल जाते हैं। अब ये करते हैं वर्नेबिलिटी असेसमेंट। अब ये करते हैं कि यार ये हमें तो पता चल गया हाँ ये विंडोज है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके अंदर ब्रीचेस कौन कौन से हैं, मतलब इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी शॉर्टेज है जहाँ से हम इस सिस्टम के अंदर एंटर हो सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो इस फेज को हम कहते हैं वर्नेबिलिटी असेसमेंट। मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है, ये हम देखेंगे किस तरह से होता है। अभी तो हम नहीं देख रहे क्योंकि बेसिक कोर्स है, लेकिन आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या करते हैं
फिर आता है एक्सप्लॉयटेशन फेज। इसके अंदर ये कर लेते हैं, एक्सप्लॉयट कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता चल जाता है कि यार बैकडोर कौन कौन से पोर्ट ओपन है या कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, उसके जरिए एक्सप्लॉयट करते हैं, सिस्टम में घुसते हैं। घुसने के बाद ये क्या करते हैं, घुसने के बाद ये अंदर सिस्टम के अंदर, इसके अंदर पूरा इनके पास कंट्रोल आ जाता है सिस्टम का, मतलब ये किसी भी तरह के सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं। अब अगर ये बैड हैकर होते हैं तो फिर ये क्या क्या कर सकते हैं, ये देखें, हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। ये कॉज हार्म, ये कोई ना कोई क्या कर सकते हैं, हार्मफुल चीज कर सकते हैं, स्टील डेटा, वहां से कोई डेटा चोरी कर सकते हैं, इंस्टॉल मेलवेयर। उसके बाद ये क्या कर सकते हैं, वहां पे जब क्योंकि सिस्टम का एक्सेस है तो वहां पे जाके कोई मेलवेयर को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, एस्केलेट प्रिविलेज, यानी अपनी प्रिविलेज को क्या करते हैं, एक्सकेलेट कर लेते हैं, यानी अपने आप को एडमिन ग्रुप में डाल लेते हैं, रूट यूजर बन जाते हैं। पिवट टू द अदर सिस्टम, उन सिस्टम के साथ जो दूसरे सिस्टम कनेक्ट है उनके अंदर भी ये पेनिट्रेट करना शुरू कर देते हैं। और उसके अलावा ये क्या करते हैं, सारा जितना भी एक्सेस है वो सारा अपने पास ले लेते हैं, और कोई भी एडमिन राइट्स हैं किसी के भी वो खत्म करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई किसी भी कंट्री की जो वेबसाइट हैक हो जाती है तो हैकर उस पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं। तो ये पूरा एक फ्रेमवर्क होता है जो किसी भी हैकिंग के अंदर यूज होता है, चाहे आप कोई सा भी कोर्स कर लें, ये आप लिख के रख लें, इसी तरह का फ्रेमवर्क होगा। उसमें कुछ स्टेप्स ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन उनकी मेथडोलॉजी यही रहती है। ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी जब मेरे आगे के आएंगे वीडियोस। अच्छा, उसी के बाद अब दूसरा जो टाइप का हैकर्स होता है जो हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, रेड हैट हैकर्स, बेसिकली व्हाइट हैट हैकर्स। बेसिकली हम लोग क्या हैं, हम बनेंगे व्हाइट हैट हैकर्स। बेसिकली हम भी वही सारा काम कर रहे हैं जो ब्लैक हैट करते हैं, लेकिन हम किसके साथ करते हैं, परमिशन के साथ। तो ये क्या करते हैं, प्री इंगेजमेंट, मतलब किसी जगह अटैक करने से पहले ये करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठते हैं, कंपनी के साथ बैठते हैं, पूरा एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि हम आपके ये सिस्टम्स के ऊपर ये सारे काम करेंगे, जो काम एक ब्लैक हैट हैकर करता है। हम आपकी वर्नेबिलिटीज निकालेंगे, हम उसको चेक करेंगे, हम पेन टेस्टिंग करेंगे, ये सारे काम करेंगे। और उस काम करने के बाद ये क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें ये लोग भी टेस्ट करते हैं, लेकिन ये कोई डेटा चुराते नहीं, डेटा को डैमेज नहीं करते। ये सारा काम करने के बाद ये क्या करते हैं, आखिर में ये सारी वीकनेस निकाल के एक रिपोर्ट बनाते हैं, और वो रिपोर्ट जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को हैंड ओवर कर देते हैं कि भाई ये आपके अंदर वीकनेस है, ये सारी चीज़ें अगर आपको इसको सही करानी है तो हमें इतना अमाउंट दे दें। तो बेसिकली ये एक जॉब होती है बहुत अच्छी, जो अगर इस कैरियर को फॉलो करेंगे तो फिर मैं आपको और डिटेल में भी बताऊंगा कि ये किस तरह से होती है। तो बेसिकली एक फ्रेमवर्क है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी किसकी, ये होती है व्हाइट हैट हैकर्स की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताएं कि इसमें कोई चीज़ मैं अगर कोई चीज़ मैं इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ। इस चीज़ की आप टेंशन ना लेंगे, अभी हमने प्रैक्टिकल नहीं करे, अभी हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे या क्या करेंगे। पहले एक बार आपकी बेसिक्स अच्छी हो जाएंगी ना तो फिर इतना कोई मुश्किल नहीं है ये काम, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर आपको इंटरेस्ट है ना तो मैं आपको गारंटेड कह सकता हूँ 1 साल में भी हैकिंग का कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर है। मुझे इंटरेस्ट है, मेरी फील्ड बेसिकली नेटवर्किंग की है, लेकिन क्योंकि नेटवर्किंग और हैकिंग बहुत करीब है, क्लोज है। अब ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हैकिंग के अंदर। इवन ये है कि मैं हैकर्स के साथ मैं व्हाइट हैट हैकर्स के साथ बैठता हूँ तो मेरी उनके साथ बहुत डिटेल में डिस्कशन होती है। तो मुझे भी यही समझते हैं कि यार मैं कोई हैकर हूँ, लेकिन बेसिकली आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में भी होता है तो आप उसमें एक्सेल करते हैं। तो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड हम इसको कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।